नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, रात्रि जागरण करना और शिव नाम का जाप करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस दिन व्रत रखने से समस्त पापों का नाश होता है और शिव कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं आपको भी इसी प्रकार की महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में विद्यापुर नामक एक नगर था, जहाँ के राजा सोमदत्त की पुत्री रत्नमाला अत्यंत रूपवती और बुद्धिमान थी। वह बचपन से ही शिव भक्त थी और प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा किया करती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो ज्योतिषियों ने बताया कि उसकी कुंडली में अशुभ योग है, जिससे उसका विवाह सफल नहीं होगा और उसके पति की अल्पायु होने की आशंका है। यह सुनकर राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। राजकुमारी ने इस समस्या के समाधान के लिए एक तपस्वी ऋषि से मार्गदर्शन लिया। ऋषि ने कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखो और विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करो तो तुम्हारे सभी दोष समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें एक उत्तम वर की प्राप्ति होगी। राजकुमारी ने ऋषि की बात मानी और पूरे विधि विधान से महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखा और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और चावल अर्पित किए। इसके साथ ही उसने पूरे दिन उपवास रखा और शिव पुराण का पाठ किया। उस दिन राजकुमारी ने रात भर जागकर महादेव का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा से उनका पूजन किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी दोष समाप्त हो गए हैं। तुम्हें एक योग्य, दीर्घायु और धर्मपरायण पति मिलेगा। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य के राजा के पुत्र युवराज चंद्रसेन ने स्वयंवर में राजकुमारी को वरमाला पहनाई। वह एक पराक्रमी, सदाचारी और शिवभक्त राजा था। राजकुमारी और चंद्रसेन का विवाह बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों ने पूरे जीवन भगवान शिव की भक्ति की। व्रत का महत्व इस कथा से यह सिद्ध होता है कि जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है और श्रद्धा से महाशिवरात्रि का व्रत रखता है, उसे सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आपने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।